नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें कि ये जो जजमेंट है वो डायरेक्ट आपके लोन से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें लोन की भी बातें कही गई हैं। तो इस जजमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस जजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केस का नाम है अंकुश परासर वर्सेस सपना उर्फ मोना एंड अदर्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को पलट दिया है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था कि पति के ऊपर उन्होंने मेंटेनेंस का जो भार दिया था, यानी कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था, उसमें 25,000 रुपये मेंटेनेंस पत्नी को देने के लिए कहा गया था, जिसमें कि बच्चों का खर्च भी शामिल था। लेकिन जब पति के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई, यानी कि अपील किया गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए हुए आदेश को कैंसिल कर दिया। और तो और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन महत्वपूर्ण बातों में क्या है, इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जब भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है, यानी पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसमें पति की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी इसमें बात यह है कि जो भी पति ने लोन लिया हुआ है उसकी ईएमआई को भी ध्यान में रखना है। यानी कि मान के चलिए कि इस केस में पति ने एक होम लोन लिया हुआ था, जिसमें कि एक बड़ी ईएमआई उसके इनकम में से जाती थी। पति ने कहा कि हमारी जो कुल इनकम है वो 36,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन कोर्ट ने यानी फैमिली कोर्ट ने उसको 70,000 रुपये मान लिए थे, जिसके एवज में 25,000 रुपये का मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन जो मेरी ईएमआई है होम लोन की वो 11,000 समथिंग जाती है। साथ ही साथ हमारे माता पिता का कि जो भी मेडिकल एक्सपेंस है वो भी जाता है। लेकिन इन सब को फैमिली कोर्ट के द्वारा नहीं सुना गया और हमारे खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है और उसमें सीधे सीधे कहा कि अगर पति ने लोन लिया है तो मेंटेनेंस का ऑर्डर देते समय मेंटेनेंस की अमाउंट को फिक्स करते समय इसको भी ध्यान में रखना है कि भाई पति की जो ईएमआई है उसको भी ध्यान में रखना है, पति का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण न होने पाए। साथ ही साथ माता पिता की देखभाल में खर्च होने वाले मदों को भी, यानी कि खर्च होने वाले रुपयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि पति के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा न डाला जाए, लेकिन मेंटेनेंस ऐसा हो कि जिसमें पत्नी और बच्चों का भी खर्च आसानी से निकल सके, सहूलियत से उनको उसका हिसाब किताब हो सके। लेकिन जो ईएमआई है, लोन की ईएमआई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ बुजुर्ग माता पिता के देखभाल में होने वाले खर्चों को भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। लेकिन हमारे व्यूअर के लिए ये जजमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी लोन लिया हुआ है और अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही है, हो सकता है कि आपके घर में भी इस प्रकार के चीज़ें चल रही हों, फैमिली कोर्ट में ये चल रही हों, तो आप इस जजमेंट का हवाला अपने केस में दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने केस में खुद को मजबूत कर सकते हैं। तो ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकुश कुमार परासर बनाम सपना उर्फ मोना एंड अदर्स का ये जो मामला है, ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो हमारे व्यूवर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। आप चाहें तो इस जजमेंट का जो नाम है हमने अपनी स्क्रीन पे दे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको गूगल से जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आपका केस चल रहा है तो उसमें इसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों में जिन्होंने भी लोन लिया है और जिनके साथ भी ऐसी समस्या चल रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।